खनिज कहते हैं। उदाहरण के तौर पर तांबा है, शीशा है, जस्ता है। शीशा जस्ता सांस निकलते हैं, साथ में निकलते हैं बच्चों। चांदी है, सोना है, बॉक्साइट है आदि। जिन खनिजों में लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें अलोहा खनिज कहते हैं। है तो है धातु, परंतु उनमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती। तांबा, इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती। शीशा जस्ता, इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती। चांदी नहीं पाई जाती, सोना, बॉक्साइट आदि। तो ये अलोहा खनिज है। अब देखिए अधात्विक खनिज। हमने देखा कि भाई खनिज 3 प्रकार के हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। हमने धात्विक खनिज के बारे में पढ़ लिया। अब अधात्विक खनिज। और धातु खनिज भी 2 प्रकार के हैं, एक लोहा धातु खनिज, एक अलोहा धातु खनिज। अब देखिए अधात्विक खनिज, वे खनिज जिनमें धातु नहीं पाई जाती, वे खनिज जिनमें धातु नहीं पाई जाती अधात्विक खनिज कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर अभ्रक है, जिप्सम है, फॉस्फेट है, हीरा है, नमक है, पोटास आदि। तो अधात्विक खनिज वे खनिज जिनमें धातु नहीं पाई जाती अधात्विक खनिज कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आ जाए कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं और 2 उदाहरण दीजिए तो आप बिल्कुल वे खनिज जिनमें धातु नहीं पाई जाती अधात्विक खनिज कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर अभ्रक और जिप्सम और रॉक फॉस्फेट। अभ्रक अभी आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। जिप्सम मिट्टी की तरह होता है, रॉक फॉस्फेट सीमेंट की तरह बनती है इनसे। हीरा है, नमक है, पोटास है, ये इसमें जो धातु जोड़ी मिलती है आपको पता है सारी बात। ऊर्जा या ईंधन खनिज, ऊर्जा या ईंधन खनिज। तो बच्चों जिन खनिजों से ऊर्जा प्राप्त होती है, वह ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जिन खनिजों से ऊर्जा प्राप्त होती है वे ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है, थोरियम है, बेरिलियम है, जिरकॉन। ये सब क्या है? ये ऊर्जा खनिज है। जिन खनिजों से ऊर्जा प्राप्त होती है वे ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जिरकॉन आदि। अब देखिए लोहा अयस्क। अब हम पढ़ रहे हैं धात्विक खनिज में लोहा अयस्क। तो लोहे को आधुनिक सभ्यता की रीढ़ तथा औद्योगिक विकास की आधारशिला कहलाता है। देखिए आज छोटी सी सुई से लेकर बड़ी से बड़ी मशीन का निर्माण किससे होता है? लोहे से होता है। तो आधुनिक सभ्यता का क्या है? रीढ़ की हड्डी क्या है? लोहा है। यदि लोहा नहीं होता तो बड़ी से बड़ी मशीनों का निर्माण नहीं होता। इसलिए आधुनिक सभ्यता में लोहा सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। तो देखिए लोहे को आधुनिक सभ्यता की रीढ़ तथा औद्योगिक विकास की क्या कहलाती है? आधारशिला कहलाता है। लोहे के अत्यधिक उपयोग के कारण वर्तमान युग को लोहा इस्पात युग कहा जाता है। लोहे के अत्यधिक उपयोग के कारण वर्तमान युग को लोहा इस्पात उद्योग युग कहा जाता है। अब देखिए बच्चों लोहे का अत्यधिक उपयोग के कारण वर्तमान युग को लोहा इस्पात युग भी कहा जाता है। लोहे की कच्ची धातु लोहा अयस्क कहलाती है। लोहे की कच्ची धातु क्या कहलाती है? लोहा अयस्क कहलाती है, क्योंकि लोहा अयस्क के रूप में मिलता है। फिर इसको भट्टे में पिघलाकर इसको शुद्ध किया जाता है। फिर उसमें मैग्नीज, टंगस्टन, निकल मिलाकर इस्पात तैयार किया जाता है। तो देखिए लोहे की कच्ची धातु लोहा अयस्क कहलाती है। लोहे अशुद्ध अवस्था में मिलता है जिसे दमन भट्टियों में पिघलाकर साफ किया जाता है। इसको दमन भट्टे में पिघलाकर क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। साफ किए हुए लोहे की ठंडी धातु को कच्चा लोहा कहते हैं। साफ की हुई लोहे की ठंडी धातु को क्या कहते हैं? कच्चा लोहा कहते हैं, जिसमें मैग्नीज, टंगस्टन और निकल मिलाकर इस्पात तैयार किया जाता है। इसमें क्या क्या मिला दिया जाता है? इस्पात बनाने के लिए मैग्नीज, टंगस्टन और निकल मिलाकर इस्पात तैयार किया जाता है। भारत में हेमेटाइट प्रकार का लोहा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है।
तो भारत में कौन से प्रकार का लोहा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा है, यानी दूसरे नंबर का जो लोहा है जिनमें वो पाया जाता है। अब लोहे के प्रकार देखिए बच्चों, लोहे को हम मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, इसके अलावा लिमोनाइट और एसिडेराइट, तो कितने प्रकार हो गए बच्चों? मैग्नेटाइट 1, हेमेटाइट 2, लिमोनाइट 3 और सिडेराइट 4। अब बच्चों कभी कभी क्या होता है, बच्चे कोयले का एंथ्रासाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट और फीट लिख देते हैं, जबकि लोहे के अलग प्रकार है, कोयले के अलग है। ध्यान रखना, गलती कर देते हैं जब बोर्ड की कॉपी में लोहे के तो प्रकार पूछे जाते हैं और कोयले के लिख रहे हैं। तो बच्चों लोहे के प्रकार 4 भागों में विभाजित किया गया है। लोहे को लोहे की मात्रा के अनुसार, लोहे की मात्रा के अनुसार, यानी कि लोहे की मात्रा के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले है मैग्नेटाइट। तो सबसे पहले कौन सा? मैग्नेटाइट। इसमें लोहे की मात्रा 72% होती है। कितनी प्रतिशत होती है? 72%। इसमें लोहे की मात्रा 72% होती है। ये सर्वोत्तम किस्म का लोहा है जो आग्नेयशिलाओं में पाया जाता है। इसमें लोहे की मात्रा 72% होती है। ये सर्वोत्तम किस्म का लोहा है और ये आग्नेयशिलाओं में पाया जाता है। इसमें चुंबकीय गुण होने के कारण इसे मैग्नेटाइट एसटीपी कहा जाता है। इसमें चुंबकीय गुण होने के कारण इसे मैग्नेटाइट एसटीपी कहा जाता है। भारत में कर्नाटक के धारवाड़ उड़प्पा तंत्र में, आंध्र प्रदेश के वेलारी जिला में तथा तमिलनाडु के सलेम क्षेत्र में पाया जाता है। अगर हम मैग्नेटाइट लोहे की बात करें तो बच्चों ये भारत में कर्नाटक के धारवाड़ उड़प्पा तंत्र में, आंध्र प्रदेश के वेलारी जिला तथा तमिलनाडु के सलेम क्षेत्र में पाया जाता है। बहुत सी बार पूछ लेते हैं सलेम कहाँ स्थित है, यहाँ पूछता है। इसके बाद दूसरा है हेमेटाइट। तो ये सर्वोत्तम किस्म का लोहा 3 जगह पे पाया जाता है। कर्नाटक में धारवाड़ चट्टानें, कुड़प्पा आंध्र प्रदेश की जो कुड़प्पा तंत्र की जो चट्टानें हैं वहाँ के बेलारी जिला है, वहाँ पर तमिलनाडु के सलेम क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखिए हेमेटाइट दूसरे नंबर का जो लोहा है हेमेटाइट, तो इसमें लोहे की मात्रा कितनी होती है? 60 से 70% होती है। इसमें लोहे की मात्रा बच्चों 60 से 70% होती है और इसे लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। और इसे लोहे का क्या कहते हैं? ऑक्साइड भी कहते हैं। हेमेटाइट यूनानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है रक्त होता है। इसका अर्थ क्या होता है? रक्त होता है। अतः इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। ये प्राय धारवाड़ कलम की औषधि चट्टानों में पाया जाता है, जिसके कारण इसका खनन आसान होता है और भारत में सर्वाधिक मात्रा में हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में हेमेटाइट पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में हेमाटाइट पाया जाता है। अब देखिए, अब आगे लिमोनाइट। इसमें लोहे की मात्रा 30 से 60% तक होती है। इसमें लोहे की मात्रा 30 से 60% होती है। इसका रंग पीला होता है। इसे जल योजित लोहे भी कहते हैं और ये रानीगंज कोयला क्षेत्र की परतदार चट्टानों में पाया जाता है, यानी कि जल के साथ क्रिया करके जिसमें जल लगने की क्रिया अधिक होती है, जल योजित लोहा भी कहते हैं। इसमें जल लगने की क्रिया अधिक होती है तो इसे जल योजित लोहा भी कहते हैं और ये रानीगंज कोयला क्षेत्र की परतदार चट्टानों में पाया जाता है। फोर्थ है सिडेराइट। ये घटिया किस्म का लोहा है। तो ये सबसे निम्न कोटि का लोहा है। इसमें लोहे की मात्रा 10 से 40% तक होती है। इसका रंग राख के समान होता है, मिट्टी के समान होता है और ये तिरुधार वाली धातु वस्तु बनाने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। यानी कि ये तिरुधार वाली जो वस्तु बनाई जाती है उनके लिए सिडेराइट किस्म का लोहा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अब भारत में लोहा की प्राप्ति क्षेत्र। अब देखिए बच्चों, हम देखेंगे भारत में क्या
लोहा पाया जाता है। तो उसके प्राप्त क्षेत्र देखेंगे तो कर्नाटक ये प्रथम राज्य है, फिर उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर गोवा है। तो ऐसे क्रम दे रखा है इनको। फिर है झारखंड, फिर अन्य प्रमुख लोहा उत्पादक राज्य है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, भारत में लोहा की प्राप्ति क्षेत्र, तो कर्नाटक ये भारत के लोहा के उत्पादन का 25% उत्पादन का प्रथम स्थान पर है। यानी कि ये भारत के लोहा के उत्पादन का यानी देश का 25% उत्पादन करके देश में प्रथम स्थान पर है। कर्नाटक के प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र में केमनगुड्डी, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, बेलारी, धारवाड़ आदि प्रमुख हैं। यानी कि ये कर्नाटक में अगर बात करें कर्नाटक प्रमुख लोहा के उत्पादक क्षेत्र में, तो केमनगुड्डी वाला एरिया है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, बेलारी धारवाड़ आदि प्रमुख हैं। यानी कि धारवाड़ तंत्र में ये है, यहाँ पर ये लोहा इसकी मिलता है। यहाँ हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। कौन सी किस्म का? हेमेटाइट किस्म का। कर्नाटक से प्राप्त होने वाले लोहे का मैंगलोर बंदरगाह से ईरान को निर्यात कर दिया जाता है। यानी कर्नाटक से जितना लोहा मिलता है मंगलोर बंदरगाह से ईरान देश को निर्यात कर दिया जाता है। नेक्स्ट है उड़ीसा है। देखिए उड़ीसा 22% लोहा के उत्पादन के साथ उड़ीसा भारत में दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कर्नाटक, दूसरे स्थान पर उड़ीसा। तो 22 वहाँ पर 25% होता था उत्पादन और यहाँ पर कितना हो रहा है? 22% हो रहा है। तो उड़ीसा 22% लोहा के उत्पादन के साथ उड़ीसा भारत में दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर मुख्य क्षेत्र मयूरभंज, बदाम पहाड़, सुंदरगढ़ आदि है। तो यहाँ का अगर प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो और से प्रमुख क्षेत्र है जैसे सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। यहाँ प्रमुख क्षेत्र है मयूरभंज है, बदाम पहाड़ है, सुंदरगढ़ आदि। नशे में आपका काम हो जाएगा। जहाँ से लोहा बोकारो, दुर्गापुरा, जमशेदपुर, राउरकेला इस्पात उद्योग को भेजा जाता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से जो उड़ीसा से जो प्राप्त जो लोहा है वो बोकारो इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, जमशेदपुर झारखंड में इस्पात संयंत्र, राउरकेला उड़ीसा में इस्पात संयंत्र, और बोकारो और दुर्गापुर ये पश्चिम बंगाल में दोनों कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। और तो ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में और बोकारो जमशेदपुर झारखंड में। तो ये दोनों बोकारो और जमशेदपुर ये दोनों झारखंड में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में और राउरकेला उड़ीसा में। तो यहाँ ये इस्पात इकाइयाँ हैं। तो यहाँ से कहाँ से? मयूरभंज, बदाम पहाड़, सुंदरगढ़ की पहाड़ियों, यहाँ से लोहा इन इस्पात संयंत्रों को भेजा जाता है। फिर नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। देश के 20% लोहे का उत्पादन के साथ तीसरे स्थान पर है। देश के उड़ीसा से तो 22%, कर्नाटक से तो 25% और इनसे होता है छत्तीसगढ़ से तो 20% लोहे के उत्पादन के साथ तीसरे स्थान पर है। प्रमुख खनन क्षेत्रों की बात करें तो बस्तर जिले का बेलाडीला तथा दुर्ग जिले का दिल्ली राजरा क्षेत्र प्रसिद्ध है। अगर बेलाडीला की खाने और दिल्ली राजरा की खाने की पूछे तो छत्तीसगढ़, यहाँ पर ये लोहा निकाला जाता है। बेलाडीला की खान देश की सबसे बड़ी यंत्रीकरण लोहे की खान है और ये एशिया की सबसे बड़ी भी है। बेलाडीला की खान देश की सबसे बड़ी यंत्रीकरण लोहे की खान है। और छत्तीसगढ़ से प्राप्त होने वाले लोहे का विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात कर दिया जाता है। तो हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में बेलाडीला की खाने हैं, दिल्ली राजरा की खानों से लोहा निकाला जाता है, ये मुख्य खाने हैं। और विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में, उससे ये जापान को निर्यात कर दिया जाता है। फोर्थ है गोवा। देखिए गोवा देश के 18% लोहे के उत्पादन के साथ गोवा चौथे स्थान पर है। प्रमुख खनिज क्षेत्रों में मिर्ना, अदोल, उडनम,
हैं वह कुंडम है। तो अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में जो मेना है डोल है कुंडम है, तो यहाँ पर लोहा निकाला जाता है बच्चों। लोहे को साफ करके मर्मुगो गांव बंदरगाह से जापान को निर्यात कर दिया जाता है। तो ये जो बंदरगाह है मर्मुगांव, तो इसे ये जापान को निर्यात कर दिया जाता है। अब है झारखंड 5वां प्रमुख खनन क्षेत्र में सिंहभूमि नोआमंडी हजारीबाग से प्रमुख है। तो अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ पर सिंहभूमि नोआमंडी हजारीबाग से प्रमुख क्षेत्र है। तो भारत में लोहे का सबसे प्रमुख फलय खनन सिंहभूमि से 1904 में शुरू हुआ था। और झारखंड कोयले भंडारों यानी 27% भारत का अग्रणी राज्य है। अगर कोयले की बात करें झारखंड में तो 27% देश का 27% कोयला झारखंड में उत्पादित होता है, तो ये अग्रणी राज्य है। अगर अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्यों में अन्य प्रमुख लोहे खनन उत्पादन वाले राज्य महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, बिहार है, पश्चिम बंगाल आदि है। तो महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान भी है। राजस्थान में भी लोहे निकाला जाता है। अब लोहे का उत्पादन और व्यापार देखिए, लोहे का उत्पादन और व्यापार के बारे में देखेंगे तो भारत विश्व में लोहे के इसका 5वां 1 मिनट से चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं उत्पादन और व्यापार। उत्पादन और व्यापार किस किस देश से होता है, कहाँ का उत्पादन होता है, एक साथ देखते हैं। भारत विश्व में लोहे का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अगर हम विश्व की बात करें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा 5वां बड़ा निर्यातक देश है। भारत विश्व में लोहे का 5वां बड़ा निर्यातक देश है। भारत में निर्यात के लिए लोहाइस्क, भारत में निर्यात के लिए लोहाइस्क उड़ीसा, कर्नाटक एवं गोवा से निकाला जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में तो निर्यात के लिए जो लोहाइस्क है उड़ीसा, कर्नाटक और गोवा से निकाला जाता है। ज्यादातर लोहे का निर्यात मार्मुगांव, विशाखापट्टनम, पारादीप, मंगलोर बंदरगाहों से किया जाता है। तो ये जो है मार्मुगांव गोवा में स्थित है बंदरगाह, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित बंदरगाह, पारादीप ये उड़ीसा में स्थित है, मंगलोर कर्नाटक में है बंदरगाह। तो इनसे निर्यात किया जाता है। लोहाइस्क का सर्वाधिक निर्यात मार्मुगांव बंदरगाह से, गोवा वाला बंदरगाह है, से किया जाता है। जापान भारत का प्रमुख लोहा इस्क का सबसे बड़ा आयातक देश है। तो देश के निर्यात का 80% आयात करता है। यानी कि हमारा अगर सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है तो वो किया जाता है जापान को। तो जापान भारत का प्रमुख लोहे इस्क का सबसे बड़ा आयातक देश है, जो देश के निर्यात का 80% आयात करता है। अब देखते हैं आगे तांबा। हमने लोहा धात्विक खनिज के बारे में पढ़ लिया। धात्विक खनिज में लोहा के बारे में। अब अधात्विक खनिज है तांबा। अब तांबा देखिए बच्चों, तांबा अत्यधिक तन्य, तांबा अधिक तन्य ठोस विद्युत का उत्तम चालक होता है। तांबा अधिक तन्य यानी मुलायम, ठोस और विद्युत का उत्तम चालक है। तांबे का उपयोग, अब क्वेश्चन करते हैं बहुत सी बार तांबे के उपयोग लिखिए, तांबे के 2 उपयोग लिखिए। तो तांबे का उपयोग तार में, विद्युत उपकरणों में, बर्तन बनाने में होता है। तांबे का उपयोग हम बिजली के तार बनाने में, मोटरों के वायरिंग की तार में, विद्युत उपकरणों में, बर्तन बनाने में होता है। तांबे के मिश्रण से अनेक मिश्र धातु बनाई जाती है। तांबे के मिश्रण से अनेक मिश्र धातु बनाई जाती है, जैसे कि पीतल, जैसे पीतल है। अगर तांबा और एल्यूमिनियम मिलाकर क्या बनता है, पीतल बनती है। तांबा और एल्यूमिनियम मिलाने के बाद में पीतल का निर्माण होता है। अगर तांबा और रागा मिल जाए तो कांसे का निर्माण होता है। और तांबा
और निकिल मिल जाए तो जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है, और तांबा और सोना मिल जाए तो गोल्ड का निर्माण होता है। तो ये तांबे का सबसे ज़्यादा उपयोग मिश्र धातु बनाने में आता है। इसके अलावा विद्युत उपकरण बनाने में, बर्तन बनाने में तांबे के बहुत सारे औजार भी बनते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा उपयोग की बात करें तो तांबा विद्युत उपकरणों में आता है, फिर मिश्र धातु बनाने में इसमें आता है। तो पीतल, तांबा और एल्यूमिनियम मिलकर क्या बनती है? तांबा और पीतल बनती है। कांसा, तांबा और आगा मिलकर कांसा बनता है। और जर्मन सिल्वर, तांबा और निकिल मिलकर जर्मन सिल्वर बनता है। और रोल्ड गोल्ड, तांबा प्लस सोना मिलकर रोल्ड गोल्ड बनता है। तो अलोहा धातु में एल्यूमिनियम के बाद तांबा सर्वाधिक उपयोग आने वाला दूसरा प्रमुख खनिज है। ध्यान रखना, अलोहा धातु में एल्यूमिनियम के बाद तांबा सर्वाधिक उपयोग में आने वाला दूसरा खनिज है, क्योंकि तांबा के सीमित मात्रा में, तो इसका प्रतिस्थापक एल्यूमिनियम है बच्चों। अब भारत में तांबे का वितरण, भारत में तांबे का वितरण, तो मध्य प्रदेश। अब देखते हैं बच्चों, भारत में जो तांबे का वितरण है बच्चों वह है मध्य प्रदेश। सबसे पहले मध्य प्रदेश, तो भारत के 57% तांबे का उत्पादन कर मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। यानी भारत का 57% तांबे का उत्पादन कर मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश के मलंजखंड बालाघाट जिले में तथा तारे गांव में तांबे का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में मलंजखंड बालाघाट जिले हैं, यहाँ पर खान है तांबे की, तो वहाँ तारे गांव में तांबे का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट दूसरा है तांबा उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान। तो तांबा उत्पादन की दृष्टि से, तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान दूसरा बड़ा राज्य है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में, राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतरी सिंगाना, राजस्थान के झुंझुनू जिला है, वहाँ पर खेतरी सिंगाना जगह है, तो वहाँ भी तांबा निकला रहता है। अलवर जिले में खोदरीबा, अलवर जिले में खोदरीबा प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। खेतरी में तांबे का खनन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में तांबा खनन नहीं होता। अगर राजस्थान में जो तांबा है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी उसके द्वारा किया जा रहा है, तो दूसरे स्थान पर राजस्थान का नाम आता है तांबा निकालने में। अब तीसरे में है झारखंड। तीसरा तांबा उत्पादक राज्य है झारखंड। सिंहभूमि, हजारीबाग आदि क्षेत्र में तांबा खनन कार्य इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन के द्वारा 1924 में किया जा रहा है। वहाँ तो यहाँ झारखंड में सिंहभूमि है, हजारीबाग आदि क्षेत्र है, यहाँ पर तांबा निकला जाता है बच्चों। तो वहाँ ये तांबा खनन का कार्य इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जा रहा है, 1924 में किया जा रहा है। हमें